दोस्तों, आप सब लोग यूपीएसआई को लेकर के बहुत परेशान हैं, मैं जानता हूँ। सभी लोगों को ये लगता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी पता नहीं क्यों नहीं आई। मैंने भी बताया था आपको यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। भर्ती बोर्ड ने भी स्पष्ट किया था कि यूपीएसआई की वैकेंसी जल्दी आएगी, लेकिन नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। चुनाव से पहले आनी चाहिए थी यूपीएसआई की वैकेंसी, ऐसे पूरे पूरे चांसेस बन रहे थे। लेकिन आप सब लोग इस चीज़ को देख करके अपनी तैयारी मत छोड़ना, अपनी तैयारी को ब्रेक मत करना। क्योंकि अगर आपने अपनी तैयारी ब्रेक कर दी ना, तो आप उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएसआई का पद एक अच्छा पद होता है, इसके लिए लोग कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे पीछे हैं, यकीन मानिए। क्योंकि इसमें आपको जितना भी समय मिले उतना कम है। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो भर्ती का कुछ आता पता ही नहीं है, जब आएगा तो बहुत जल्दी आएगा और आपको तैयारी करने का समय भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें संपूर्ण तैयारी ये एग्ज़ाम मांगता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने केवल एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इसमें एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। नहीं, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एंगल से बहुत वाइड पढ़ना पड़ेगा, हर एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ना इस एग्ज़ाम में ये नहीं सोच सकते कि ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये तो बहुत ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं सोच सकते आप इस एग्ज़ाम में। क्योंकि इस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा करके दे दिया जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास जितना भी समय है वो कम है। अब इस समय को आपको यूटिलाइज़ करना है और इस समय में आपको हर चीज़ पढ़नी है, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ, वेल मैनर्ड वे में पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि काफ़ी समय पड़ा है बाद में पढ़ लेंगे। आपसे जो आपके साथ के दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, वो सब पढ़ रहे हैं और आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, एग्ज़ाम में वो पेपर फोड़ देंगे और आप देखते रह जाएंगे कि मेरे साथ क्या हो गया। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, समझ रहे हैं। प्रैक्टिस जब तक आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना एग्ज़ाम के लिए, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी प्रैक्टिस ही आपका टाइम बचाती है आपके एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते टाइम की वजह से। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना। वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वो सोचते हैं हमने पढ़ लिया, रट लिया, याद हो, हमारे हो गया, प्रैक्टिस का क्या करना है। प्रैक्टिस तो सीधा एग्ज़ाम में जाकर हम पेपर देंगे बस, और क्या है। और वही लोग फेल हो जाते हैं फिर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आती है। जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है ना, जब मौका हमारे हाथ से निकल जाता है, तो हम सोचते हैं यार मैं 2 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे पढ़ता था, क्यों नहीं मैंने 8 घंटे पढ़ा, क्यों नहीं मैंने 10 घंटे पढ़ा। क्योंकि ये एक ऐसा पद है, लोग बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं इसमें, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि 8-10 घंटे हम पेपर आने के समय पर पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो 2-3 घंटे में काम चल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको शुरू से ही वैसी ही आदत बनाकर चलनी पड़ेगी 8-10 घंटे बैठ कर पढ़ने की। और लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आप वही आदत बना करके चलिए। नहीं चलेंगे तो बीच में आदत बन नहीं पाएगी। फिर जो आदत शुरू से पड़ जाती है वो आदत कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी आदत को बना करके चलिए। और ये रील्स, मोबाइल्स वगैरह, इन सब से अगर दूर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन उतने ही नज़दीक आ जाएगा। अगर आप इनके ज़्यादा करीब रहेंगे, उठते ही आपको मोबाइल में रील देखनी है, फेसबुक पे स्टेटस देखना है, व्हाट्सएप पे किसने क्या स्टेटस लगाया ये देखना है, तो आप सब लोग इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे। और ये ज़िंदगी का एक वेस्ट टाइम है जो आप सब लोग ये करते हैं ना, रील्स, स्टेटस और ये सब कुछ। ये एक वेस्टेज है आपकी ज़िंदगी का, आपको पीछे खींचने का एक जरिया है। आप लोग इनमें फंस जाएंगे, मोह माया है। आप लोग इनमें फंस जाएंगे तो फिर अपना सिलेक्शन भूल जाओ। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही होता है यार। बहुत सारी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। ये बातें दिल से निकल रही हैं, कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आपने इन चीज़ों को मान लिया, सुन लिया तो ठीक है, नहीं माना, नहीं सुना तो फिर आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको सही और गलत चीज़ों का बताना कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, और आपकी क्या चीज़ें काम में आएंगी, क्या काम में नहीं आएंगी, क्या फालतू की चीज़ें हैं। ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। पर क्या है ना कि आप सब लोगों को समझते हुए भी आप सब लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहो यार। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, फिर उसके बाद खूब एंजॉय करो, फिर उसके बाद खूब चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सिलेक्शन ले लो, ठीक है। और बहुत बेरोज़गारी है, इस बेरोज़गारी में एक सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन। और अगर
आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं अभी भी फिर से बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और बस ब्रेक मत कीजिएगा, किसी दिन ब्रेक मत लीजिएगा। आप सोचें कि आज संडे है, आज हम नहीं पढ़ते हैं, हफ्ते में 6 दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन नहीं पढ़ेंगे। 7वें दिन आपको ज़्यादा पढ़ना है, जो 6 दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करना है 7वें दिन, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।